महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं बभ्रू वाहन का युद्ध। देखिए, जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर को शोक हुआ कि महाभारत के युद्ध में मैंने अपने ही जनों का संहार किया, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए, उस समय व्यास जी ने इन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। धर्मराज कहने लगे कि यज्ञ समर्थ जो धन मम नाही, और कई से यज्ञ होई जग माही। मेरे पास धन तो है ही नहीं, तो यज्ञ कैसे हो सकती है। व्यास जी ने कहा कि पहले त्रेता में राजा मरुत ने विशाल यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को इतना दान दिया था कि ब्राह्मण उसे ले जा नहीं पाए। वह धन हिमालय की घाटी में आज भी पड़ा है। वो धन लेकर यज्ञ करने में कोई पाप नहीं है। धर्मराज ने कहा, यज्ञ में घोड़ा कहां से आएगा। बताया, भद्रावती पुर का राजा युवनाश है, उसके पास श्वेत रंग और श्याम कर्ण वाला घोड़ा है, परंतु 10 करोड़ वीर उस घोड़े की रखवाली करते हैं। उसे जीत कर घोड़ा ले आओ। भीम ने कहा, मैं सेना लेकर धन और अश्व दोनों लाऊंगा। कर्ण का पुत्र बृहस्पति कहने लगा, मैं भी भीम के साथ जाऊंगा। उसी समय भगवान कृष्ण आ गए। भीम ने कहा, कृष्ण, हम बृहस्पति के साथ अश्व और धन लेने जा रहे हैं, आप प्रजा की रक्षा करना। इधर मेघवर्ण, बृहस्पति और भीम तीनों लोग नगर में पहुंचे। वहां एक पर्वत के ऊपर ठहर गए। दोपहर के समय में अश्व पर्वत के निकट सरोवर में पानी पीने आया। उसके साथ में बहुत सी सेना थी। अब तो पर्वत से कूदकर वे घोड़े को पकड़ने लगे। राजा ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया। बृहस्पति और सेनापति का सामना हुआ। सेनापति ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। बृहस्पति कहने लगा, क्या हमारे साथ किसी का विवाह करना चाहते हो। तुम्हें युद्ध करना है तो युद्ध करो, नाम और जात जानकर क्या करोगे। अब तो सेनापति ने युद्ध का आदेश दे दिया। बाणों पर बाण बरसने लगे। बृहस्पति ने भी बाणों की वर्षा की। तमामों सेना मारी गई। अब तो धावल ने दौड़कर राजा युवनाश को सूचना दी, महाराज, 3 वीरों ने ही आधी सेना मार डाली है। अब तो राजा युवनाश युद्ध करने के लिए चल पड़ा। ज्यों बृहस्पति के सामना हुआ, राजा पूछने लगा, बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है। कि राजा पूछा, कहूँ कुमारा, और नाम गोत्र का आही तुम्हारा। राजा ने कहा, युद्ध करने से पहले अपना नाम और गोत्र बताओ। बृहस्पति ने कहा, हमारा कश्यप गोत्र है, मैं कर्ण का पुत्र हूं, मेरा नाम बृहस्पति है। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए मैं घोड़े को लेने आया हूं। युवनाश ने कहा, बिना युद्ध के घोड़ा नहीं ले जा सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ युद्ध इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम पैदल हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक रथ प्रदान कर रहा हूं, उस पर बैठकर युद्ध करो। युवनाश तब अस कहे, तुम्हारे तो रथ नाही, रथ लीजिए मम पास से, करो युद्ध रण माही। बृहस्पति ने कहा, मैं रथ पर बैठकर युद्ध करना नहीं जानता। राजा ने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों से युद्ध करने में मुझे लज्जा आती है। बृहस्पति बोला, महाराज, आप जैसे बूढ़ों के साथ युद्ध करने में मुझे भी लज्जा आती है। अब तो युवनाश को गुस्सा आ गया। राजा ने एक साथ 10 बाणों का संधान कर दिया। बृहस्पति ने सारे बाणों का खंडन करके 3 बाणों से चमर, छत्र और सारंग को काट दिया। राजा ने दूसरा धनुष लेकर 8 बाण छोड़े, परंतु बृहस्पति ने काट दिए और बाण मारकर युवनाश के रथ को घोड़ों समेत चकनाचूर कर दिया। राजा दूसरे रथ पर सवार हुआ। बृहस्पति ने अग्निबाण चलाया। सेना में त्राहि त्राहि मच गई। मेघबाण से राजा ने अग्नि को ठंडा कर दिया। अब तो युवनाश ने बाणों की झड़ी लगा दी। आज युवनाश के बाण से कर्णपुत्र मूर्छित हो गया। अब तो भीमसेन को गुस्सा आया कि देखत भीम क्रोध तन छाए,
और गही कर गदा क्रोध करी धाये। अब तो राजा का पुत्र सुवेश भीमसेन के सामने आ गया, दोनों में युद्ध होने लगा। सुवेश ने भीम को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। उधर बृहस्पति की मोर्चा नष्ट हुई, उसने 5 बाणों का संधान करके राजा को मूर्छित कर दिया। जब उसकी मोर्चा नष्ट हुई, उसने देखा कि बृहस्पति पंखा डुला रहा है। राजा ने उसे हृदय से लगा लिया कि देश राज धन प्राण तुम्हारा और धन्य वीर है धर्म भुवारा। उसने कहा अब युद्ध की जरूरत नहीं है, भीमसेन के पास ले चलो। भीमसेन को चेता चुका था। राजा ने कहा भीमसेन अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मेरे नगर को प्रस्थान करो। भोजन विश्राम करने के बाद प्रातःकाल घोड़े के सहित मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आज 5 दिन की यात्रा करके युवराज दलबल के सहित धर्मराज के पास पहुंचा, चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया। युवराज ने चरणों पर गिरकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा अब तुम लंका से कच्चा सोना ले आओ। लंका में अर्जुन की एक निशाचर से भेंट हो गई, जिसने अर्जुन पर शैल का प्रहार कर दिया। अर्जुन ने बाण से शैल का खंडन कर दिया। दैत्य लंका से भागकर हनुमान की शरण में पहुंचा। उसने हनुमान से कहा कि कहा दानव सुन पवन कुमारा और ये क्षत्रिय बड़या बजुझारा। लंका में बहुत बलवान क्षत्रिय आ गया है, या तो राम है या लक्ष्मण है, उससे मेरे प्राणों की रक्षा करो। हनुमान जी राम का नाम सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। राक्षस ने कहा हनुमान तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, अन्यथा वह मुझे मार डालेगा। राक्षस तो विभीषण के पास चला गया। उसने विभीषण को सारी कहानी सुनाई। सुनकर विभीषण बड़े प्रसन्न हुए। उधर हनुमान ने छलांग मारी और लंका में पहुंचे। अर्जुन को देखकर पूछने लगे आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, यज्ञ हेतु लंका से कच्चा सोना लेने आया हूँ, परंतु आप कौन हैं? हनुमान ने कहा मैं राम का दूत हनुमान हूँ, तुम्हारा बल देखने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने कहा तुम्हारे राम ने 5 दिन सेतु बनाने में खर्च कर दिए, मैं एक पल में बाणों से समुद्र पाट सकता हूँ। हनुमान ने कहा तुम्हारे बाणों में कितनी ताकत है, तुम बाणों का पुल बनाओ और वह हमारे भार को सहन कर ले तो मैं तुम्हें वीर समझ लूंगा और तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अर्जुन ने पुल बनाया। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और पुल पर कूद पड़े। भगवान कच्छप बनकर पुल का भार संभालने लगे। अब तो हनुमान लज्जित हो गए। अर्जुन ने हनुमान को सोना लाने का आदेश दे दिया। वे लंका में जाकर स्वर्ण की खोज करने लगे। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु सोना नहीं मिला। विभीषण को पता चला तो उन्होंने आकर हनुमान को प्रणाम किया। हनुमान ने कहा मुझे कच्चा सोना चाहिए। विभीषण बोले सारी लंका जलकर खाक हो गई, अब यहाँ सोना कहाँ से मिलेगा? उस समय आकाशवाणी हुई कि हनुमान जब तुमने लंका के कंगोरे में लात मारी थी, वह कंगोरा समुद्र में जा गिरा, उसे समुद्र से मांग लीजिए। हनुमान ने समुद्र से प्रार्थना की। विप्र रूप में समुद्र प्रकट हो गया। हनुमान ने कहा स्वर्ण प्रदान करो, अन्यथा ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उस सोने को एक मछली निगल गई थी, उसने सोना उगल दिया। वह सोना लेकर हनुमान ने अर्जुन को दिया। उसी समय भगवान ने राम और कृष्ण का मिश्रित रूप दिखाया। हनुमान और अर्जुन ने उन्हें अपना अपना इष्ट समझकर प्रणाम किया। हनुमान वहां से विदा हो गए। अर्जुन हस्तिनापुर को वापस आए। अब यज्ञ की तैयारी हो गई। द्वारका से कृष्ण को बुलाया गया। दिग्विजय की तैयारी होने लगी। अनुशल्य नाम के राक्षस ने उस घोड़े को चुरा लिया। भगवान ने प्रद्युम्न को भेजा। बृहस्पति को लेकर प्रद्युम्न ने अनुशल्य के साथ युद्ध किया। भीमसेन अपनी गदा से उसकी सेना का संहार कर रहे थे। अनुशल्य ने बाण मारकर भीम को मूर्छित कर दिया। भगवान ने दारुक से कहा रथ आगे बढ़ाओ। अनुशल्य ने कहा भीम को मैंने मूर्छित किया है, अब तुम्हारा बल देखना चाहता हूं। उसने घोड़ों पर बाण चलाए। भगवान रथ के सहित अंतर्ध्यान हो गए।
ज्यों प्रकट हुए अंशल्य ने बाण मारकर भगवान को मूर्छित कर दिया। सारथी उन्हें उठाकर धर्मराज के पास ले गया। रुक्मिणी विलाप करने लगी। मूर्छित देखकर सत्यभामा ने कहा, अब मैं चंडी का रूप धारण करके उसका वध करूंगी। अब तो होश आने पर भगवान मैदान में पहुंचे। अंशल्य का सामना बृहस्पति ने किया, जिसके बाण से वो मूर्छित हो गया। अब तो होश आने पर सामने भगवान को देखकर स्तुति करने लगा। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया और धर्मराज के पास लाए। अब घोड़े का विधिवत पूजन करके दिग्विजय की तैयारी हो गई। युवनाल अंशल्य, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अर्जुन आदि वीर घोड़े के साथ में चले। सरस्वती नगर का राजा नीलध्वज था, जिसके पुत्र का नाम प्रदीप था। वहां की स्त्रियों ने घोड़े को देखा। उन्होंने जाकर बताया तो प्रदीप उस घोड़े को पकड़ने आया। बहुत से क्षत्रिय उसके साथ में थे। उसने घोड़े को पकड़वा लिया। बृहस्पति के साथ युद्ध होने लगा। जब बृहस्पति मूर्छित हो गया तो अंशल्य ने सामना किया। उसी समय नीलध्वज सेना लेकर आ गया। नीलध्वज और अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन के बाण से नीलध्वज बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने अग्निबाण चलाकर अर्जुन की सेना में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन ने वरुण सर छोड़ा और अग्नि की स्तुति की। अग्निदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, नीलध्वज हमारे ससुर हैं। अर्जुन ने कहा, तो राजा नीलध्वज को समझा दीजिए। आज अग्निदेव ने दोनों का समझौता करा दिया और अश्व को लेकर आगे प्रस्थान किया। राजा हंसध्वज ने के राज्य में पहुंचे, जिसके 5 पुत्र थे, जिनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सुधनुआ था। उसे भगवान कृष्ण को देखने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए घोड़े को पकड़वा लिया। भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में हंसध्वज भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और घोड़े के साथ गया। देखिए, द्रौपदी विवाह के पश्चात इन्होंने दुर्योधन से अपना अधिकार मांगा था, तो उसने इन्हें आधा खांडव वन का राज्य दे दिया था, जिस वन को जलाकर इन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। खांडव वन जलाने पर इंद्र ने वर्षा की। अर्जुन ने बाणों की छतरी बना दी। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्रदान किया था। आग से इन्होंने मैदानव की रक्षा की थी। उसके बदले में उसने सभा भवन का निर्माण कराया था, जिसमें दुर्योधन अपमानित हुआ था। यही खांडव वन में अर्जुन ने एक नागिनी को मार डाला था, जिसका पुत्र कर्ण के पास चला गया और बाण बनकर उसके तरकस में रहने लगा, जिसका नाम चुनचुकसर था। देखिए, एक दिन समय से पहले द्रौपदी के महल में जाने के कारण अर्जुन का वनवास हो गया और इन्होंने मणिपुर में जाकर चित्रांगदा से विवाह किया। इसके बाद नागलोक में जाकर उलूपी से विवाह किया। चित्रांगदा के पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। अब चले अश्व तब आए तहवा, मणिपुर नाम ग्राम एक जहावा। आज घोड़े सहित अर्जुन मणिपुर में पहुंचे, जहां का राजा बभ्रुवाहन था। नगर के लोगों ने अश्व को देखा, बभ्रुवाहन को सूचना दी। बभ्रुवाहन ने सैनिकों को भेजकर घोड़े को पकड़वा लिया। घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण पत्र टंगा था, जिसमें लिखा था, ये धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा है। जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसके साथ युद्ध होगा। बभ्रुवाहन ने मंत्री से कहा, ये धर्मराज का घोड़ा है, हमारे पिता अर्जुन इसके रक्षक हैं। मंत्री ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, इसलिए भेंट सामग्री लेकर उनका सम्मान करो। बभ्रुवाहन आज हाथी पर बैठकर पिता के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला कि संपत्ति राज लेहु अब ताता और कीजे कृपा जन्म कर दाता। अब तो ज्यों बभ्रुवाहन ने चरणों में शीश झुकाया। अर्जुन ने क्रोधित होकर उसके लात मारी। कहने लगे, मूर्ख, तूने अर्जुन का पुत्र होकर वीरता को कलंकित कर दिया। मेरे साथ युद्ध कर, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम मेरा पुत्र है। अब तो बभ्रुवाहन ने अपना धनुष संवारा। युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध होने लगा। पृथ्वी रुंड मुंडों से पट गई, रक्त की धार बहने लगी। बभ्रुवाहन ने अंशल्य
प्रद्युम्न हंसध्वज नीलध्वज को मूर्छित कर दिया। अर्जुन से सामना हुआ। बब्रुवाहन ने अर्धचंद्र बाण से अर्जुन का संहार कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। दासी ने जाकर चित्रांगदा को बताया कि महावीर है पुत्र तुम्हारा, और पार्थ को कीनो संहारा। तुम्हारा पुत्र बड़ा वीर है, उसने अर्जुन का संहार कर दिया। चित्रांगदा अपनी सौत उलूपी के पास बैठी हुई थी, सुनकर मूर्छित हो गई। उलूपी ने कहा अब तो एक ही उपाय है, पाताल लोक से संजीवनी मणि मंगवाई जाए, उसी से स्वामी के प्राण बच सकते हैं। मणि संजीवनी अहि पताला, और प्राण सजीव होई तत्काला। परंतु 15 करोड़ नाग उस मणि की रक्षा करते हैं। बब्रुवाहन ने कहा मैं उस मणि को लाऊंगा। उलूपी ने कहा नहीं पुत्र, मेरे पास एक उपाय है। उसने अपने आभूषण उतार दिए और मंत्री से कहा कि जाकर ये आभूषण हमारे पिता को दिखा देना और कह देना कि तुम्हारी पुत्री विधवा हो गई है। कि कही जाई पिता के पाही, और तब दुहिता विधवा भैयाही। पुंडरीक नाम का मंत्री पाताल में पहुंचा। राजा वासुक दरबार में विराजमान थे। भरी सभा में मंत्री ने आभूषण डाल दिए और कहा तुम्हारी पुत्री विधवा हो गई है, इसलिए संजीवनी मणि की आवश्यकता है। वासुक ने मंत्री से कहा संजीवनी मणि दे दो। मंत्री ने कहा मैं मणि नहीं दूंगा। पुंडरीक वापस लौट आया। उसने जाकर बताया कि वासुक के कहने पर भी मंत्री ने मणि नहीं दी। अब तो बब्रुवाहन को क्रोध आ गया कि इंद्र वरुण और यम शंकर होई, और जीतूं सब ही जवाबई कोई। आज उसने पाताल लोक पर चढ़ाई कर दी। महामारु तब प्रगति भारी, मारे गए बहुत विषधारी। घमासान युद्ध होने लगा। बब्रुवाहन ने बहुत से नागों का संहार कर दिया। वासुक ने कहा मंत्री जी संजीवनी मणि दे दीजिए, अन्यथा सारे नाग मारे जाएंगे। उधर कृष्ण को जब समाचार मिला कि अर्जुन का संहार हो गया, वे भीमसेन आदि के साथ मणिपुर में पहुंच गए। वासुकी ने संजीवनी मणि उठाई, बब्रुवाहन को दे दी और खुद भी रणभूमि में पहुंचे। देखा उलूपी और चित्रांगदा विलाप कर रही है। आज प्रद्युम्न ने उस मणि को अर्जुन के हृदय पर रख दिया। भगवान कृष्ण का नाम लेकर अर्जुन उठ खड़े हुए। बब्रुवाहन को अर्जुन ने हृदय से लगा लिया। 5 दिन अर्जुन ने मणिपुर में व्यतीत किए और चित्रांगदा और उलूपी को भीमसेन के साथ हस्तिनापुर भेज दिया और आगे को प्रस्थान किया। इसके पश्चात मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने घोड़े को पकड़ा। कुंतलपुर के राजा चंद्रहास ने घोड़े को पकड़ा और भगवान के दर्शन करके घोड़े को वापस कर स्वयं साथ में गया। जयद्रथ के पुत्र और माता को निमंत्रण दिया। दिग्विजय करने के पश्चात वामदेव, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुआ। भीम के द्वारा घोड़े का बलिदान हुआ। धर्मराज ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। इस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर को अभिमान हो गया कि इतना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उसी समय एक नेवला आ गया जिसका आधा शरीर सोने का था। उसने अपने आधा शरीर सोने का होने की कथा सुनाई कि एक ब्राह्मण की जूठन खाकर मैं आधा सोने का हो गया। हमने सोचा धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में कोई विशेषता होगी जिसकी जूठन से मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा, परंतु यहाँ तो यज्ञ ही बेकार है। अब तो सुनकर धर्मराज का घमंड चूर हो गया। भगवान कृष्ण द्वारिका को चले गए। धर्मराज एक छत्र राज्य करने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।